ऑलराइट, तो आज का ये वीडियो उन लड़कों के लिए है जो बहुत डिमोटिवेटेड, बहुत लथार्जिक, बहुत लेजी और बहुत अनप्रोडक्टिव फील कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो बहुत ही बेकार फील कर रहे हैं अपने लाइफ में। उनको कुछ करने का मन नहीं करता, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, खाना खाने का, जिम जाने का, कसरत करने का, काम करने का, दोस्त बनाने का, किसी भी चीज़ में अपने आप को इंडल्ज करने का एक एनर्जी, एक मोटिवेशन, एक इच्छा नहीं होती। वेल, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो और आज के इस वीडियो के 4 या 5 बड़े इफेक्टिव टिप्स आपको उस लेजी लथार्जिक माइंडसेट से बाहर निकालकर थोड़ा प्रोडक्टिव, फुलफिल्ड, क्रिएटिव और हैप्पी बना दे। ठीक है, तो चल फिर। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है लाइफ एसेंशियल्स बट इन हिंदी। So let's roll the intro. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. Okay, तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, स्पेशली इफ यू आर समवन यंग, अगर हमारी उम्र 25-24 साल की है या फिर अगर हम 27-28 साल के कम की उम्र के हैं, then the first thing that we need to do right now, if you are feeling absolute shit about ourselves, is we need to get back some momentum. हमें मोटिवेशन की नहीं, हमें एक्शन और मोमेंटम की ज़रूरत है, हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। इतने सारे सोच हैं या फिर इतना ज़्यादा इमोशंस है, अब चाहे वो ब्रेकअप से हो या फिर किसी के रिजेक्शन से हो, घर पे किसी का गुजर जाना हो या फिर नौकरी से हाथ धोना हो, could be any reason for your emotional and mental distress. So what we need to do for us to not focus on that distress and get into productive action mode, get into the accountability mode, is घर से बाहर निकलना और थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो जाना। 10 मिनट का एक वॉक ले लो, घर से बाहर निकलो और बस कहीं जाके पार्क में या फिर घर के बाहर ही जस्ट स्टार्ट वॉकिंग फॉर 15-20 मिनट्स। इफ द वॉक इज नॉट डूइंग एनीथिंग, अगर आप चलते चलते भी 10 चीज़ें सोच रहे हो, देन स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट जॉगिंग एंड स्टार्ट रनिंग फॉर 5-10 मिनट्स। जॉगिंग के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, देन स्टार्ट एक्चुअली गोइंग फुल हैम, स्प्रिंट करना शुरू कर दो 5 मिनट तक, बिना कुछ सोचे पूरे जी जान से भागना शुरू कर दो फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स। नाउ व्हाट विल दिस डू? इन मोस्ट केसेस इट विल स्नैप यू आउट ऑफ योर थॉट। जब आप अपने जी जान से भाग रहे हो, जब आप अपने जी जान से दौड़ या वॉक कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ डिस्ट्रेस यू हैव एंड द एंग्जाइटीज यू हैव, इट विल स्नैप यू आउट ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी बॉडी सांस पे फोकस करेगी, उस समय आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड पे आ जाएगी कि भाई ये बंदा इतना भाग रहा है, कल को अगर चक्कर आके गिर गया तो मर जाएगा। तो इससे पहले कि ये पागल हमारे पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दे, वी नीड टू गेट हिम बैक इन ऑर्डर, क्योंकि आपका बॉडी आपके दिमाग से ज्यादा बुद्धिमान है, स्पेशली व्हेन इट कम्स डाउन टू सर्वाइवल। जब बात बचने की आती है, आप गर्म चीज को 2 बार नहीं छूते। तो योर बॉडी लर्न्स द लेसन द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू टच समथिंग हॉट। द सेम थिंग विल हैपन व्हेन यू रन योर हार्ट आउट। अगर भागने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, देन गेट योरसेल्फ टू अ नियर बाय जिम। अगर नहीं है तो भाई क्या कर रहे हो, ले लो एक मेंबरशिप। बट व्हेन यू गो टू द जिम एंड व्हेन यू वेट ट्रेन योरसेल्फ हाफ एन आवर वेरी हेवी, द सेम थिंग विल हैपन टू योर CNS, टू योर माइंड। वेट लिफ्टिंग सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं होती यार, वेट लिफ्टिंग इज अ वेरी थेरेप्यूटिक कॉज फॉर यू टू स्नैप आउट ऑफ योर थॉट्स एंड पुट इट इन द प्रेजेंट। जब आप 100 किलो का डेडलिफ्ट या फिर 150 किलो का स्क्वाट करोगे, आप 10 चीज़ें नहीं सोच पाओगे। आपको उसमें बस और बस अपने स्क्वाट, डेडलिफ्ट या फिर प्रेस के बारे में सोचना होता है। दैट इज द एसेंशियल रीजन वाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट लिफ्टिंग इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। ये 3 चीज ट्राई करो, अगर नहीं होता कुछ, देन वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द पजल, व्हिच इज गेट योरसेल्फ टू योर घर का बाथरूम का झरना या शावर ऑन करो और शावर को सबसे कोल्ड सेटिंग में रखो। अब अगर आपके घर में या फिर अगर आपके शावर में गीजर नहीं है तो नथिंग लाइक इट। अगर गीजर है तो फिर गीजर ऑफ करके उसको जितना कोल्ड कर सकते हो उतने कोल्ड सेटिंग में रख के 2 मिनट के लिए शावर के अंदर खड़े हो जाओ। अगर उसमें भी कुछ नहीं हो रहा, देन यू कैन इवन ब्रेक सम आइस फ्रॉम योर फ्रीजर, put it in a bucket of water and pour it in. You do that 2 बाल्टी या फिर you stand in the cold shower for 2 minutes straight. अब ये कोल्ड शावर भी वही चीज करेगा जो हमारा 1 मिनट का स्प्रिंट या फिर आधा घंटे का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज का गोल था, कि भाई आपका पूरा अटेंशन, आपका पूरा ध्यान आपके सांस पे आके रोक देगी। एंड व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट ब्रीदिंग, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट लिविंग। अब होता क्या है, सोशल मीडिया में या फिर लाइफ के कुछ के कारणों से आप जीना भूल जाते हो, आप सांस लेना भूल जाते हो, आप बस सोचने को ही जीना समझते हो, आप बस अपने दिमाग और अपने इमोशंस को ही अपनी जिंदगी बना बैठते हो। दिस इज वॉट योर बॉडी रिमाइंड्स यू ऑफ व्हेन यू नो हाउ टू लिसन टू योर बॉडी एक्टिवली। अगर नहाने के बाद, कोल्ड शावर या कोल्ड आइस बकेट के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, भागना, दौड़ना या फिर स्प्रिंट के बाद, वेट ट्रेनिंग के बाद भी आपका मन फिर भी बहुत चंचल, बहुत नेगेटिव फीलिंग करा रही है, देन द थर्ड थिंग विच यू कैन डू इज गेट योरसेल्फ सम टीम बेसिक्स के टी-शर्ट्स, शर्ट्स
या कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप, गेट योरसेल्फ सम बोस्टन शूज, पहनो एक अच्छा सा स्लिम फिटिंग टी शर्ट या फिर एक सेक्सी सा सूट, बनाओ अपने बाल को, अगर लंबे लंबे बाल हैं आपके तो गेट इट कट, स्टाइल इट विद कैव्स ग्रूमिंग, गेट योर बियर्ड ट्रिम्ड एंड स्टाइल दैट आल्सो विद कैव्स ग्रूमिंग, सी योरसेल्फ इन द मिरर एंड चेक योरसेल्फ आउट। 2-3 मिनट का काम है बस, नन ऑफ दिस इज गोइंग टू टेक यू मोर देन 5 to 10 minutes in total. Look yourself in the mirror and see how you feel. Gentlemen, आपका स्टाइल, फैशन, इमेज या ग्रूमिंग इज नॉट ओनली मेंट फॉर योर गुड लुक्स। आपको अट्रैक्टिव या सेक्सी बनाना ही सिर्फ इसका काम नहीं है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मूड एनहांसर। द परफ्यूम यू वेयर इज ऑल्सो वेरी गुड मूड एनहांसर। यह आपके पूरे मूड को, आपके पूरे सोच को, आपके पूरे कॉन्फिडेंस को खुद के प्रति बड़े आसानी से, बड़े इफेक्टिवली बदल के रख सकती है। स्पेशली इफ यू आर समवन क्रिएटिव, स्पेशली इफ यू आर समवन वेरी आर्टिस्टिक, दिस कैन मेक एन इमीडिएट चेंज टू योर माइंड। और इसी चेंज के लिए मैंने 2-3 ब्रांड बनाई है भैया आपके लिए। कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप, इस देश का सबसे बेस्ट हेयर पेस्ट फॉर द बेस्ट हेयर स्टाइल्स, एंड टीमी बेसिक्स के शर्ट्स, टी शर्ट्स, बॉस्टन के प्यारे प्यारे शर्ट्स। बट इवन आफ्टर ट्राइंग दीज 3 things, if you are still in your head and not able to pull yourself out, then the 4th thing that I'll recommend you do, my friend, is start meditating. करना क्या है? उठ के बैठ जाना है, सुखासन में बैठना है और आंखें बंद करके सांस लेनी है। सांस लेंगे लंबा सा, रोकेंगे उसको और फिर प्यार से धीरे से एक्सेल करेंगे। We will breathe very slowly, we will hold the breath, we will breathe for 4 seconds, we will hold the breath for 4 seconds and we exhale it out in 4 seconds. We do this consistently for 5 to 10 minutes. We keep our eyes closed. आंखें खोल के करेंगे तो चक्कर आ जाएगा. We keep our eyes closed, or we can simply go to YouTube and search for Art of Living Meditations और सदगुरु या फिर ईशा क्रिया के मेडिटेशन. We can listen to them. जो भी बोल रहे हैं गुरुजी हम वो सुन के हम बड़े आराम से प्यार से 15-20 मिनट ध्यान करेंगे. तो नोटिस करेंगे if there is any change to our mind, our thoughts and our बॉडी. अगर हमने दौड़ लगा ली है, अगर हमने वर्कआउट कर लिया है, अगर हमने कोल्ड शावर ले लिया, अगर हमने हमारे हुलिये को, हमारे बालों को, दाढ़ी को, अपने स्टाइल को थोड़े अच्छे से निखार के खुद को आईने में देख के ध्यान करने बैठे हैं, चांसेस आर आपका ध्यान बहुत प्यारा होने वाला है. चांसेस आर बाय द एंड ऑफ द 4th थिंग ऑन द लिस्ट यू विल बी इन अ फैंटास्टिक मूड. अगर ये होता आपके साथ तो भाई ये 4 चीज़ें आपको ज़िंदगी भर हर दिन करनी है. और अगर इन चारों के बाद भी नहीं होता आपका लाइफ मोटिवेटिंग, आपका उस दिन, आपका वो पल मोटिवेटिंग, देन द 4th और द 5th थिंग यू कैन डू इज गेट योरसेल्फ सम एक्चुअल हेल्प. भाई बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, सरकारी थेरेपिस्ट हैं, सरकारी हॉटलाइन से आप कॉल करो, मदद मांगो, दे हेल्प यू आउट. क्योंकि भाई मैं एक सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं एक सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर हूँ, मैं कोई थेरेपिस्ट हूँ नहीं. बट दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली गिव अ शॉट टू इफ यू रियली वांट सम प्रोफेशनल हेल्प एंड एडवाइस. इफ़ यू वांट टू ट्राई आउट द ट्रेडिशनल रूट तो आप किसी आश्रम में जाके, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम है बैंगलोर में, सदगुरु के ईशा फाउंडेशन जहाँ पे ईशा क्रिया सिखाया जाता है, विच इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, उसका आश्रम है कोयम्बटूर में. विवेकानंदा या फिर रामकृष्ण मिशन है भाई देश भर में, दुनिया भर में. यू कैन गो टू दीज आश्रम्स एंड यू कैन आस्क देम कि भाई मुझे मेडिटेशन प्रोग्राम में इनरोल करना है, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, वट एवर हाउ मच एवर टाइम यू हैव. यू कैन आस्क देम, इंक्वायर अबाउट देम, कॉल देम अप and they can help you with all the meditation programs that they have at their ashrams or at their place. अब इससे होगा क्या? इससे एक environment change होगा, इससे एक scene change होगा. When you are already in a very negative headspace, staying in the house, जहाँ पे आपको कोई positive feeling नहीं मिल रही, जहाँ पे आपको कोई inspiration नहीं मिल रहा, वहाँ से निकलना आपके लिए एक थोड़े पल के लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जलमन जब आप खुद को फोर्स करोगे उस नेगेटिव चीज़ से निकल के कहीं और जाने का, कहीं नई जगह जाने का, देन यू विल बी एक्सपोज टू न्यू स्टिमुलस. आपका शरीर नई नई चीज़ें देखेगा, आपकी आंखें नई नई चीज़ें देखेंगी और आप उन सब ट्रॉमेटिक पास्ट के बारे में थोड़े टाइम के लिए भूल कर एक नया एक्सपीरियंस, एक नया रूटीन, एक नया एक्सपोजर एक्सपीरियंस करोगे. दैट्स द रीज़न आजकल लोग ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी थेरेप्यूटिक इफ़ यू डू इट द राइट वे. I'll get back to work now. भाई दूसरे चैनल के लिए भी वीडियोस बनाने हैं. अगर आपको ऐसे वीडियोस इस चैनल पे हिंदी में भी और देखनी है, then let me know in the comment section and I'll be more than happy to do it for you. Anyway, see you in the next one, gentlemen. My name is Mayank Bhattacharya. Thanks a lot for watching. Jai Hind. Take care. Bye.